शब्द आया, इसका काफ़ी बात हो गई है कि ये जो पूंजीवाद है उसका एक रूप आया है प्रबंध करने का तरीका। मैं इसको इस तरीके से समझ रहा हूँ कि जब से पूंजीवाद आया ना, राजाओं को छोड़ के, व्यवस्था एक ही है। जब से ये जो पूंजीवाद आया, इसके रूप समय के साथ साथ इसका रूप बदला। इसको जो प्रबंध करने की जो एजेंसी है, एजेंसी में दोनों आते हैं, स्ट्रक्चर और उसका मानव का स्वरूप। जैसे पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल पार्टी जो मेंबर है वो मानवीय उसका रूप है। तो इसका जो फॉर्म है वो चेंज होता रहा है। शुरुआत में जब ये जो पूंजीवाद आता है तो इसका उद्देश्य, तो जब इसको आधार बना दिया पूंजी को, तो ये बढ़नी चाहिए। हर यूनिट का जो उद्देश्य बन जाता है, चाहे व्यक्तिगत यूनिट हो, चाहे नेशन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे परिवार हो, उसकी डायरेक्शन होती है इसमें वृद्धि हो। ये मेन उसका बन जाता है डायरेक्शन। और इसकी जो लिमिट होती है, लिमिट में मानव की वो जो मानसिकता, उसका रोल है, टेक्नोलॉजी का रोल है, और जिस इलाके में लोग बैठे उस इलाके की जो प्राकृतिक जो संसाधन है, ये क्या लिमिट बनाती है। इस पूंजी को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल से पक्का बनाना, और उसमें टेक्नोलॉजी और मानव को जो लेबर के रूप में है वो इन्वॉल्व होती है। तो मुझसे अगर काम करवाना है तो मैं क्यों करूं काम। तो इसके लिए जो भी लीडर होते हैं, पूंजी को बढ़ाने की व्यवस्था के जो लीडर होंगे, वो कन्विंस करते हैं कि ये बढ़नी चाहिए, इससे आपका विकास है। कलेक्टिवली वो नेशन का विकास कहा उन्होंने कि राष्ट्र हित है, और इंडिविजुअली व्यक्ति को भी कहा कि जब तेरे पास पैसा होगा तो तेरा स्टैंडर्ड बढ़ेगा वगैरह। और जब प्रतियोगी पूंजीवाद था स्टार्टिंग में, जब एकदम पूंजी की मात्रा भी कम थी, अलग अलग प्रकार के पूंजीपति थे, तो उन पे आपस में कंपटीशन हुआ करता था। तो प्रतियोगी पूंजीवाद में फिर नीड तो थी सिस्टम की कि जो रूल बने उस रूल के सामने सब बराबर है। एक्चुअल में सारे पूंजीपति बराबर का रूल था कि भाई रबड़ का कोई पूंजीपति है, चाहे स्टील का है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेके मंडी में आता है, उनके लिए जो रूल बने हुए हैं वो सबके लिए बराबर है। और इसकी जो एजेंसी है, तो एक पूंजीपति तो कोई वो मैनेज कर नहीं सकता था, तो पॉलिटिकल पार्टी जाई, और वो जो पूंजी जिस इलाके में वर्क किया वो नेशन बना, राष्ट्र बना। तो प्रतियोगी पूंजीवाद से अब इसमें इसकी जो लिमिट है ना, पूंजी इकट्ठा करने की लिमिट में डिमांड सप्लाई के वो सारे रूल है, और इसमें फिर इनका कुछ गैप भी पैदा होता है, सर्कुलेशन रुकता है, तो उसको आर्थिक मंदी ये कहते हैं। आर्थिक मंदी, फिर मंडी के कब्जे के लिए 2 युद्ध भी कर लिए। 2 युद्ध जो विश्व युद्ध हुए उसके बाद 2 गुट बन गए दिखाने में, थे दोनों पूंजी के प्रबंध की व्यवस्था थी, लेकिन प्रबंध सरकार करे या प्राइवेट एजेंसी करे, ये कंपटीशन चला। यानी सरकार जब प्रबंध करती है, रूस चीन से इनको कम्युनिस्ट और समाजवाद कह दिया, वो भी एक सिस्टम चला। इधर टेक्नोलॉजी का लेवल भी बढ़ा, इधर मानव का जो इंटरेक्शन है उसका लेवल भी और ज़्यादा बढ़ा। जो दोनों का रूस अमेरिका के नेतृत्व में जो शीत युद्ध चला, जो पैसों के उसमें खासकर हथियारों के उसमें प्रमुखता लिए हुए था, अंडर में वही पूंजी के प्रबंध की व्यवस्था चल रही थी। उसमें जब संकट आया, रूस जब टूटा, और फिर 3 फार्मूले भी आए। वो फार्मूले ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये करके फिर दुनिया चली। 10-1 साल इससे काम चला। सेज का टाइम भी आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो बनाने का प्रोसेस भी आया कि पूंजी के प्रबंध करने के मामले में, पूंजी के ग्रोथ के मामले में नेशन कोई बाधा नहीं बने, राष्ट्रीय कानून कोई बाधा नहीं बने, तो लिबरल कर दो, सरकारी प्रबंध सारा इसको बढ़ावा नहीं देना है। और इसके सपोर्ट में और सेंट्रलाइजेशन, जिनके हाथ में पूंजी
धन ताकत और जो कंट्रोल हो रहा था, तो उसके और कंट्रोल करने में, लोगों के कंट्रोल करने के जो टेक्निक आई, उसमें ये आधार है, आधार, बहुत सारे जो एक आईडी कार्ड जो बन रहे हैं ना, जितने भी, ये हर व्यक्ति का वो बने और उसका अकाउंट से जोड़ना, उसको ज़मीन से जोड़ना। अब आपके पास ज़मीन है, उसको भी आधार से जोड़ना, आधार आपका बैंक अकाउंट से जोड़ना, ये सारे क्या कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। और अब जो स्टूडेंट है, इसमें अपार कार्ड बन रहा है। जो बच्चा दूसरी तीसरी में है, छठी में है, उनका अलग से आप ये अपार एक और आईडी बन रही है सारे स्टूडेंट की, और चल रहा है। अब ये सारे कर क्या रहे हैं, जब हम ये कहते हैं ना ओलिगार्की का जो डायरेक्शन है ना, ये पहले से ही चल रहे हैं। फिजिकल जो नोट है, इसको समाप्त करना और इसको हवाई बना देना, पूरे आभार इसमें डिजिटल बना देना, ये सारा जो प्रोसेस है ना, वो इस पूंजी को बढ़ाने के प्रोसेस में ही जा रहा है। और जो मनुष्य खुद है एज ए इंडिविजुअल, ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं, इसका सारा रिकॉर्ड आपके पास या हमारे पास हो या नहीं हो, सुपर कंप्यूटर में कलेक्ट हो रहा है। इस मोबाइल के जरिए वो जा रहा है, वो वहाँ कलेक्ट हो रहा है। हम जब सारे ये जो यूज कर रहे हैं मोबाइल, तो ये सारा डाटा वहाँ सुपर कंप्यूटर और क्लाउड्स, अलग कंपनी है वो बनी हुई है सारे डाटा स्टोरेज की। और इन बच्चों को जो नई नौकरी दी जाती है ना, तो वो डाटा का ही मैनेजमेंट करते हैं, जो हम सब वहाँ कलेक्ट करके वहाँ इकट्ठा हो गया। और ये जो ऑनलाइन कंपनियाँ जितनी भी होती है, उनका काम क्या होता है, उन डाटा को लेना। मुझे चाहिए भाई जोधपुर में बीपी की गोली कितनी बिक रही है, या बीपी का टेस्टिंग क्या हुआ और उसकी क्या रिपोर्ट है, वो कंपनी के पास जाएगी, कंपनी लाएगा ये ले रिपोर्ट, जोधपुर में कितने इस टाइप के शर्ट या ये बिक रहे हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो डाटा है, ये कॉर्पोरेट जगत के पास इकट्ठे हो रहे हैं, और उसी से वो सारा वो प्रबंध भी करते हैं। इसलिए वो कहते हैं डॉलर से ज़्यादा डाटा वो हो गया, और उस डाटा का काम हम सब फ्री में कर रहे हैं। अब सवाल है, ये उदाहरण देने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बात यह है कि हम इस सिस्टम को समझें। इस सिस्टम को समझने का मतलब है कि इसका पूरा जो पूंजी किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में आगे बढ़ती रही है, और अब वो ओलिगार्की के फॉर्म में आपके सामने आ रही है। पहले जो पूंजीपति थे और पॉलिटिशियन थे जनता के स्तर से, उनको ये ज़रूरी था कि हम जो भी गतिविधि कर ले, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, हम जो कुछ भी कानून पास कर रहे हैं, ये आपके इंटरेस्ट में है, ये आपके विकास में है, ये आपके बच्चों के भविष्य के फेवर में है। ये बताया जाता था, ये कवर किया जाता था। अब जब साइंस और टेक्नोलॉजी का एक तो लेवल उस लेवल पर चला गया, और पूंजी का जो अमाउंट है वो कंपनियों के पास कई देशों के टोटल जोड़ है, उससे ज़्यादा एक कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ तक कि एक अरबपति इंडिविजुअल के पास भारत के बजट के बराबर ये है ना, इसका आया ना, ये मस्क वगैरह इन्हीं में से है कि भारत की जीडीपी और एक कंपनी का टोटल टर्नआउट वो ज़्यादा हो गया है। भारत का 140 करोड़ का जो टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो जीडीपी होती है, हम जो कुछ भी प्रोडक्शन करते उनका जो अमाउंट, और एक कंपनी का, छोटे मोटे देश तो कुछ लगते ही नहीं है। कहने का मतलब है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान उनके पास, उसका उपयोग करना और उसका प्रबंध का ज्ञान, कैपिटल का ज्ञान, ये सारा, और उसका वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर जब वो आ जाता है, और लोगों को अब उस लेवल पर चढ़ा दिए है हर जगह कि जो विरोध जो कर रहा है उनको निपटने की टेक्निक भी उनके पास आ गई है। बड़े बड़े जो आंदोलन हैं उनके हिसाब से तो है कि आपके सामने है कि 23 लाख लोगों को, उनके बिल्डिंगों को खंडर बना दिया जाता है, समतल कर दिया जाता है। गाजा में अपने सामने हो रहा है। यूक्रेन है, 2.5 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ तो मतलब बेघर बार हो गए।
हमारे सामने ये जब हो रहा है, और फिर इंडिया में देखो आप कि किसी को भी बुलडोजर चला देना, इसको शान समझ रहे हैं, एक ऐसा फॉलोइंग पैदा कर दिए और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि देखो ये वो है बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, इसकी बस्ती देखो कब्जा कर बैठे थे, इनको हम साफ कर रहे हैं। मतलब वो हिंदू एंगल से ही बताए या कैसे भी बता रहे। कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम जो आ रहा है, अब इनको ये समझ में आ गया कि संसाधन पहले ही था समझ में, तो हमारे आया कि नहीं आया कि कैपिटल रियल में प्राकृतिक संसाधन है और जो लेबर है, मानव है, जितना हमारे को मैनेज करने के लिए जितनी ज़रूरत है मानव की, उतना रखें, बाकियों को क्या परवाह करनी। तो ये सेम सिस्टम चल रहा जब से पूंजीवाद आया है। इसका जो मैनेजमेंट जो एजेंसी हैं और इसका जो प्रचार तंत्र हैं, ये समय के मुताबिक, साइंस और टेक्नोलॉजी के स्तर के मुताबिक बदलता रहा है। तो अब ये जो नए मेथड है, जो इन्होंने खुद ने ही रूल बनाए, इंटरनेशनल जो रूल बनाए, देश में जो रूल बनाए, उनका ये खुद ही वायलेशन कर रहे। वायलेशन इस सेंस में नहीं है, वो वायलेशन पहले भी करते थे, पहले वो ओपन में बताया नहीं जाता था, पहले भी करते थे। यानी कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके पहले भी पूंजीपति लोग काम में लेते थे, पॉलिटिशियन भी लेते थे, लेकिन पब्लिक को ये उसको सिद्ध कर देते थे कि ये कानून के दायरे में मैंने वर्क किया, और वो ऐसा सिद्ध कर देता तो वो अच्छा पॉलिटिशियन, इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन कहलाता था कि राष्ट्र हित में देखो इसने इस तरीके से लोगों का भला कर दिया, जो भी है वो कवर कर देता था। तो अब जब इनको ज़रूरत नहीं है, जब मीडिया उनके पास है, सारा पावर उनके पास है, तो उस टाइप की वो जो कूटनीति वो करने की उनकी ज़रूरत नहीं है। एक लिमिट ये भी हो गया है कि जो संसाधन है, पूरे वर्ल्ड के जो संसाधन है वो सीमित भी होते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी वगैरह वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसका जो इलाज है ना, सराफ साहब ने तो सेंट्रल पॉइंट ये बताया कि जो पूंजी की परिभाषा है जो इस पूंजीवाद ने दी है वही गलत है। हम ये सेंट्रल पॉइंट ये पकड़े कि पूंजी की जो परिभाषा है वो है ही, ये करेंसी नोट डॉलर है ही नहीं। रियल में पूंजी तो मानव खुद है, और जो मानव जिस इलाके में बैठा है उस इलाके के संसाधन बनते हैं उस लोकली। और ग्लोबली अगर देखते हैं, पूरा ग्लोबल जो ह्यूमन कम्युनिटी है ये, और पूरे ग्लोबल रिसोर्सेज, ये एक रियल में कैपिटल है। इसको किस तरीके से हम हमारे एग्जिस्टेंस के लिए काम में लें और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कैसे काम आए, ऐसा कोई प्रबंध बनाए। ये अपने तरीके से प्रबंधित कर रहे हैं क्योंकि उनका आधार ही गलत है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, और वो किस तरीके से ऑपरेट हो रही हर जगह, घर में, मोहल्ले में, घर में तो, और हर व्यक्ति कैसे ऑपरेट कर रहा है कि हम खुद डाटा देते हैं। जब वो कहते थे ना पुराने टाइम में कि वो गांधी जी कहते थे कि वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, मुद्दा था ना, यानी वो प्रतीकात्मक तौर पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाना। तो उसी टाइप के हम मेथड निकालने पड़ेंगे कि ये जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है, इन्होंने तो मतलब पता नहीं कौन पॉलिसी बनाता है कि आप बैंक में पैसा जमा, मतलब पता नहीं चलता ना, जब सिस्टम बैंक में पैसा आपकी लाइन लगी हुई है, आप फिजिकल करेंसी वाले हो, और ऑनलाइन वाला आ जाता है तो आउट ऑफ लाइन है ना, ये तो महसूस करते हो ना। उस एटीएम के जरिए जो पैसा जमा कराता निकालता है वो आउट ऑफ लाइन जा सकता है, पॉलिसी बनी हुई है ना। अकाउंट खोलना था आपके पास, यही आधार कार्ड, जन आधार, पहले भामाशाह था, उनमें कोई कमी नज़र आई तो महिलाओं को मुखिया बनाया। वो देखता यार रूपलाल के बारे में इनको छोड़ो, पत्नी नहीं है मेरे बारे में मान लो कोई पता कर रहे हैं आधार से, कुछ मिस हो रही, इसमें सूचना नहीं आ रही है, तो फिर क्या, ये भामाशाह बनाओ और जन आधार बनाओ, उसमें पत्नी को हेड बनाना, मुखिया उसमें पत्नी है, पत्नी से फिर पकड़ में आता है, मेरी कुछ बातें छूट जाती है तो उस आधार के जन आधार से पकड़ में आती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो पूरा जो सिस्टम बन रहा है वो ऑपरेट हो रहा है, पब्लिक के जरिए ऑपरेट हो रहा है, घर में ऑपरेट हो रहा है। इस पर अगर हमारी टोटलिटी में समझ हो तो हम यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करें। यही लोकल टू ग्लोबल है। मतलब ये हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, काम बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है, 10 आदमी को भी एक जगह इकट्ठा करना
और हर मुद्दे पर अपने आप में मूवमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो जो अंडरस्टैंडिंग है ना पूरे सिस्टम की और वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, तो हम ये छोटे जो मुद्दे हैं बैंक में भी हम बात कर सकते हैं कि अच्छा बैंक का प्रबंध हम क्यों नहीं करें। ये मान लो ये बैंक एक बैंक के ही अपन हैं, मान लो वो खातेदारी, तो खातादारी का है हमारे बिना पूछे आप लोन नहीं दोगे, हमारा कितना पैसा जमा और दिया है तो आप बता दो कि कहाँ है वो, इस वक्त कहाँ है वो बताओ, आंकड़े दो हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, कभी आंकड़े तो लोन हमारा पैसा जमा है वो कहाँ गया। अब मध्यम वर्ग तो पूरे उस पर है। कहने का मतलब है, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो तो आप जो मुद्दा लोगे ना छोटा, वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है कॉर्पोरेट जगत से और उसका आपका सॉल्यूशन क्या है। सराफ साहब ने दिया, कंसेप्ट के तौर पर भी दिया और स्ट्रक्चरल चेंज के लिए भी दिया कि जो भी कंपनी है उसमें तोड़ फोड़ नहीं करना, उसका मैनेजमेंट बोर्ड बदलो। वो मैनेजमेंट बोर्ड वो गाँव तक ले जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए किसानों में, तो वो स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो अब लोगों का हमारा काम बन जाता है कि उसका जो प्रबंध है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो हम समझ रहे हैं किसान और वो जो दे रहे हैं ना, तो वो तो ऊपर से आ रहा है स्ट्रक्चर, नीचे से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाओ और उसको कैसे नियंत्रण में लिया जाए लोगों के, वो बनेगी। वो कैसा भी रूलिंग दे लेकिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो वो जो स्ट्रक्चर दे रहा है कॉर्पोरेट जगत गाँव लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों का, जो अमित शाह के नेतृत्व में बन रही है, वो एक्ट भी बना है इसका, वो मतलब अपन कोई निकाल नहीं सकेंगे। जनरल लाइन भी बात पता लगे और सॉलिड वहाँ जो गांव में कितने लोग हैं, कैसी समझ बनी है, उस हिसाब से उसका नियंत्रण लोगों के हित में कैसे हो वो बनाया जा सकता है, वो किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज बंद करने का सराफ साहब ने कहा है और जितने भी कॉरपोरेट ये जो एजेंसी है, कंपनी है, इसका प्रबंध में शेयर होल्डर साधारण और कर्मचारी, इनका प्रबंध मंडल बने, कोई भी अथॉरिटी हो, कोई कंपनी हो, कोई निगम हो, बोर्ड हो। तो इस तरीके की ये जनरल डायरेक्शन है। बाकी तो हम काम करें और कितने लोग वहाँ क्रिएट कर लेते हैं ओवरऑल, तब जाके हम उसमें हस्तक्षेप करने के क्षमता बनती है। धन्यवाद। ये जो एजेंडा लगा है ये रूप बदला है इस सिस्टम का, और भी रूप बदल सकते हैं। कोई संकट आ जाए तो ये कैसे ऑपरेट करे, जैसे कोरोना का पता नहीं था या नहीं था, इन्होंने ये तो टेस्ट कर लिया कि लोगों को उनके घरों में ही कैसे कैद किया जा सकता है, ये इन्होंने प्रैक्टिस करके देख ली। शायद पता नहीं प्लानिंग हो और कि ठीक है रोग था लेकिन इसको और तरीके से ही मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया जो करना था। आगे और कोई आपात स्थिति में क्या रूप लेते हैं, जनरल रूप तो ये आ गया कि अब ये रूल के मुताबिक, संविधान के मुताबिक नहीं चलने हैं। जो इनके पूंजी बढ़ाने में जो मेथड यूज कर सकते हैं वो सारे वो काम लेंगे और लोगों पर कंट्रोल करना और प्रकृति के जो संसाधन हैं इनको भी अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करने की इनकी दिशा है जो वो कर रहे हैं। इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे। धन्यवाद।